मैं मनमोहन सिंह जी को पूछना चाहता हूं, एक सरदार पटेल थे मित्रों, जिन्होंने सारी हरकतों के खिलाफ दम दिखाकर देश की एकता का जो सपना उन्होंने संजोया था उसको पूरा करके दिखाया। और आज देश को दूसरे सरदार मिले हैं जो बम्बई में घोषणा करते हैं कि आतंकवाद की हरकतों के पीछे पड़ोसी देश हैं, अब ऐसी स्थिति में वार्ता नहीं हो सकती है। घोषणा करते हैं मुंबई में और यहां जाते ही जाते नशा उतर जाता है। दिल्ली में जाकर के बोलते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं वार्ता के बीच बचाव कभी नहीं आएगी, हम शांति के रास्ते खोज रहे हैं। और 2 दिन के बाद रशिया जा रहे हैं, घोषणा करके जाते हैं कि मैं G8 में जाकर के आतंकवाद के खिलाफ विश्व के राष्ट्रों के समक्ष भारत की इस मानवता की बात रखूंगा। मैं भी इंतजार करता था कि सरदार मनमोहन सिंह जी 100 करोड़ देशवासियों की आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन वहां पर धरती पर रशिया में उतरते ही पहला बयान दिया कि हम पोटा को फिर से नहीं लाएंगे। मित्रों, सवाल यह उठता है कि क्या आप इस गंभीर समस्याओं के लिए गंभीर है क्या? और जो उन्होंने तर्क दिया, मैं हैरान हूं कि पोटा होने के बावजूद भी अक्षरधाम हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री पद की इज्जत मैं करता हूं, इसलिए बहुत मर्यादा में अपनी बात बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको पता होना चाहिए, पोटा होने के बावजूद भी अक्षरधाम हुआ, लेकिन पोटा होने के कारण ही अक्षरधाम के लोगों को फांसी की फंदा है। ये मुंबई के अंदर 14 साल हो गए बम केस चल रहे, 14 साल, एक भी गुनहगार खरोच तक नहीं आई, एक भी गुनहगार को खरोच तक नहीं आई है। प्रधानमंत्री जी, आप व्यक्तिगत रूप से मैं आपका आदर करता हूं, मेरा व्यक्तिगत आप पर कोई आरोप नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। आपने ये तर्क दिया कि पोटा होते भी अक्षरधाम हो सकता है, तो फिर कल लल्लू जी आपको कहेंगे, लालू जी आपको बताएंगे कि साहब बिना टिकट जाने का गुनाह बनता है, ये कानून है। उसके बावजूद भी लोग बिना टिकट जाते हैं, तो ऐसा करो कानून हटाया जाए। बिना टिकट जाना गुनाह है, कानून है, लेकिन फिर भी बिना टिकट लोग जाते हैं। लालू जी आकर के कहेंगे कि भाई कानून कल काम का नहीं है, कानून हटाओ, क्या ये तर्क देंगे आप? मित्रों, पोटा का कानून आतंकवादियों पर क्या प्रभाव पैदा करता है उसका विवाद हो सकता है, लेकिन पोटा का कानून हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाता है। मित्रों, एक जमाना था जब पुलिस के पास 25 किलो की 303 राइफल हुआ करती थी। 303 राइफल हुआ करती थी, वो बेचारा दौड़ भी नहीं पाता। जब देश में आतंकवाद की हरकतें बढ़ने लगी, करीब करीब सभी प्रदेशों के अंदर AK-47 पुलिस वालों को देना शुरू कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद के संकट के चलते पुलिस के हाथ में 303 राइफल से AK-47 को दे सकते हो, लेकिन उसकी कलम में ताकत नहीं दे सकते हो। क्या तर्क है आपका? मैं समझना चाहता हूं, क्या तर्क है आपका? और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको अगर निर्णय करना है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं इसलिए मत करो, एक काम करो, इस देश के सुरक्षा बल
के जवान, जिन्होंने इस भारत मां की सेवा करते करते, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की सेवा करते करते अपने जान गंवाए हैं, उन शहीद परिवारों से सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए और उनको पूछिए कि कोटा का कानून रहना चाहिए कि जाना चाहिए। अगर वो कह देते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप चला लीजिए। जो मरे हैं उनके तो परिवार को पूछो। और मित्रों, एक मैसेज जाता और देश का दुर्भाग्य देखिए, यूपीए सरकार आई पहले ही दिन, पहला निर्णय, यूपीए सरकार का पहला निर्णय क्या, और वो अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं, उपलब्धि में गिनाते हैं कि हमने आते ही कोटा का कानून खत्म कर दिया। मित्रों, इस प्रकार से देश चलाने वाले लोग कभी भी इस देश में कभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मैसेज तक नहीं दे सकते। लड़ाई तो लड़ पाए न लड़ पाए बात की बात है, वो एक संदेश भी आतंकवादियों को नहीं दे सकते। मित्रों, दुनिया का स्वरूप देखिए, एक तरफ भारत के नेतृत्व की यह परिस्थिति, दूसरी तरफ दुनिया का स्वरूप देखिए। मित्रों, आतंकवाद की घटना जब 9/11 को हुई अमेरिका के अंदर, और उस 9/11 की घटना के बाद यूएन ने 20 सितंबर को एक कानून पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया, और उसने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की घोषणा की। पूरे विश्व को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए यूएन ने प्रस्ताव पारित किया, विश्व को अपील की। मित्र, 9/11 के बाद अमेरिका ने, जिसके पास सब प्रकार के कानून मौजूद होने के बावजूद भी, इस नई परिस्थिति में उन्होंने नया कानून बनाया, पैट्रियट एक्ट 2001, और उससे आगे चल करके बनाया फाइनेंशियल एंटी टेररिज्म एक्ट 2001। और इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका ने उनके यहां इन सारी व्यवस्थाओं को पार करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी की नई एक अरेंजमेंट खड़ी कर दी। अमेरिका जैसा देश, जहां ह्यूमन राइट की वकालत पूरी दुनिया में ढोल पिट्टा का काम अमेरिका करता है, ह्यूमन राइट की सबसे बड़ा झंडा लेकर के घूमने वाला अमेरिका है, वो अमेरिका आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी व्यवस्था खड़ी करता है। और आप ह्यूमन राइट के नाम पर 4 5 स्टार एक्टिविस्ट चिल्लाने लग जाए तो आप देश के कानून को खड्डे में डाल देते हो। मित्रों, अमेरिका ने किया, इतना ही नहीं, फ्रांस, जहां कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको पता चला कि परिस्थिति है, फ्रांस ने एंटी टेररिज्म लार्ज सिक्योरिटी एक्ट का बिल लाए और 2001 के अंदर उन्होंने इस लार्ज सिक्योरिटी का बिल ला करके उन्होंने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की। मित्रों, जापान, आज जापान के अंदर कोई टेररिज्म की घटना सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जापान भी सचेत हो गया कि टेररिज्म का एक इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है। अगर इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है, उसके साथ लड़ना है, तो जापान ने भी एंटी टेररिज्म मेजर्स बिल बनाया, 2001 में बनाया, और जापान ने भी अपने आप को कानूनी व्यवस्था से सुरक्षित करने की प्रयास की। मित्रों, कनाडा ने एंटी टेररिस्ट एक्ट बनाया जो उनकी व्यवस्था में नहीं था। इतना ही नहीं मित्रों, हमारे बगल में जो आजकल टेररिस्टों को जाने आने का रूट बना हुआ है, उस बांग्लादेश ने भी टेररिस्टों से सुरक्षित होने के लिए एक्ट की रचना। बांग्लादेश देशों को लगता है मित्रों, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब देशों ने मित्रों आतंकवाद के विरोधी कानून बनाए 9/11 के बाद। वो अपने देश की जनता को मैसेज देते हैं कि गवर्नमेंट इज सीरियस, लेकिन इनको इस बात का गौरव है कि हमने कोटा का कानून हटा दिया। मुझे बताइए मित्रों, कोटा का कानून जो आतंकवादियों के लिए बना था, जिस दिन भारत की सरकार ने कोटा का कानून हटाने का निर्णय किया, किसने मिठाई बांटी होगी, किसने फटाके फोड़े होंगे? मित्रों, पूरा पाकिस्तान मिठाई बांट रहा था, पूरा पाकिस्तान मिठाइयां खा रहा था। क्या ये काम आप करते चाह रहे हो? आप कैसे देश को आतंकवाद